और न्यूज नेशन से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। असम में 2 चरणों में एनडीए आगे है, ये तोमर की तरफ से कहा गया है। आखिरी चरण में भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी। नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया है पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी, इस बात का भी वो दावा करते हुए नजर आए। क्या कुछ न्यूज नेशन से खास बातचीत में उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के लिए एड़ी चोटी की ताकत सभी सियासी दलों ने लगा दी है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी खास बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा, लगातार मैं आपको देख रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं, तीसरे चरण में अब आ चुके हैं, अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? असम में भारतीय जनता पार्टी, एजीपी, यूपीपीएल, इस गठबंधन के सभी कार्यकर्ता पूरा परिश्रम कर रहे हैं। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आगे है। अंतिम चरण का चुनाव 6 अप्रैल को है। इस चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का से रहेगा और जो जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की सभाएं जिस प्रकार से यहाँ सफल हुई हैं और बाकी सभी अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा साहब और हमारे सीएम हेमंत शर्मा जी, सभी लोग लगे हुए हैं और जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पहले से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसकी सरकार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है वो चाय के बागानों में जाते हैं, वहाँ के मजदूरों से मुलाकात करते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि वो चाय के बागान में जाए या मंदिर पर जाए, ये जनता है, सब जानती है। और चुनाव के समय जो प्रयोग किए जाते हैं वो कभी भी कारगर नहीं होते। कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे सवाल उठाने लगी, कह रही कि ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की गाड़ी में पाया गया है और चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई भी कर दी है, फिर भी वो आमादा है कि नहीं और कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अगर विपक्षी दल ईवीएम पर आ जाएं तो समझ लो कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। तो ये मान लिया जाए कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया, इसी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? हाँ, स्वाभाविक रूप से वो बंगाल में भी हार रहे हैं, असम में भी हार रहे हैं और इसीलिए अनर्गल बातें करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। तीसरे चरण को लेके हम देख रहे हैं कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से लेकर आप अभी तक यहाँ पे डटे हुए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नरोत्तम की बात कर लें या दूसरे लोगों की बात कर लें या आपकी बात कर रहे हैं, खासतौर पे आपकी हम बात कर रहे हैं, लगातार आप लोग सक्रिय हैं। इसलिए सक्रिय हैं कि ज़मीन में वो मजबूती नहीं है। नहीं, स्वाभाविक रूप से ज़मीन में मजबूती हो तब भी निर्वाचन होता है और निर्वाचन के लिए जितने परिश्रम की आवश्यकता और अपेक्षित होती है वो किसी भी राजनीतिक दल को करना ही चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसके लिए 100% समय लगाकर काम करूं, यह मेरी जवाबदेही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं असम के भीतर। देखिए, कांग्रेस तो अभी तक हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर ही देश में राज करती रही। अब देश सही दिशा में जा रहा है तो इसलिए कांग्रेस को दर्द हो रहा है। नहीं, बदरुद्दीन कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को उम्मीदवार नहीं है। बदरुद्दीन को लेकर आप क्या कहेंगे? बदरुद्दीन एक सांप्रदायिक व्यक्तित्व है, उनकी पार्टी पूरी तरह सांप्रदायिक है। कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के सामने घुटने टेक कर अपने सांप्रदायिक चरित्र को उजागर कर दिया है। इसकी सजा चुनाव में असम में जनता उनको देने वाली है। जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये मुख्यमंत्री तो अभी हमारे हैं ही, सोनोवाल जी। मुख्यमंत्री नहीं होता है तब तय होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ देश के कृषि मंत्री खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि हमारी सरकार दोबारा यहाँ पर बनने जा रही है, लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस की कोई चाल यहाँ पर नहीं चलेगी। बड़े जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, गुवाहाटी।